हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल नॉलेज। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारत में कौन कौन से जहरीले सांप पाए जाते हैं। अगर दुर्भाग्यवश किसी को स्नेक बाइट हो जाए या फिर सांप काट ले जो कि जहरीला सांप है, तो उस सिचुएशन पर क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आपके साथ एक डेटा शेयर करना चाहते हैं ताकि आप सभी इस वीडियो को सीरियसली लें। हालांकि ये डेटा मेरा नहीं है और ना ही मैंने इस पर रिसर्च किया है। ये डेटा गिवन है WHO के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और तो और अगर आप सर्च करेंगे तो इस पर आपको रिसर्च पेपर भी मिल जाएंगे। और मैं इस डेटा को WHO के वेबसाइट से ही रेफर कर रहा हूँ। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में स्नेक बाइट की जो संख्या है वो 5 मिलियन से ज़्यादा है, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये आंकड़ा कितना बड़ा है, जिसमें से 2.7 मिलियन जो होते हैं वेनोमस स्नेक बाइट होते हैं, यानी कि जहरीले सांप के काटने से होते हैं। और इसमें से जो कि सांप काटने के कारण मरीजों की मौत की जो संख्या है वो 80,000 से लेकर 1,40,000 तक जाती है हर साल। और तो और इनमें से लगभग 4 लाख से ज़्यादा केसेस में एक परमानेंट बीमारी या फिर डिफ़िकल्टी के रूप में हो जाती है स्नेक बाइट के बाद। हमारे भारत में यह मौत का आंकड़ा लगभग औसतन ये 40,000 से ऊपर होता है हर साल, जो कि पूरे विश्व की मौत के आंकड़ा का लगभग 50% है या उससे अधिक है। और ये बहुत ही चिंता का विषय है। क्या आपको पता है कि इसका असली कारण क्या है? मेन रीज़न तो स्नेक बाइट है ही, लेकिन उसके साथ साथ जानकारी का अभाव है, और तो उसके बाद उपचार का अभाव है। बाकी देशों में या फिर विदेशों में कहीं होता है तो उनको उपचार मिल जाती है या फिर उनको बचा लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एक तो जानकारी नहीं है लोगों के पास, ऊपर से उपचार की भी कमी है। इसके कारण हमारे यहाँ मौत का आंकड़ा बाकी देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि स्नेक बाइट के अलावा ये जो 2 कारण हैं, जानकारी का अभाव और उपचार का अभाव, ये मुख्य कारण है जो कि हमारे देश में मौत का आंकड़ा लगभग 50% से आसपास होती है, अभी ज़्यादा होती है। इसलिए हम आप सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुँचे और आप अपनी और अपनों की जान बचाएं। एक बात आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो मौत का आंकड़ा है हमारे यहाँ कुछ साल पहले लगभग 50,000 से ज़्यादा थी। लेकिन इन सब में क्या आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है कि ये जो 90% केसेस ऑफ स्नेक बाइट्स हैं हमारे यहाँ, वो किन के कारण हो रहा है, मतलब कौन से सांप के कारण काटने से हो रहा है? ये मुख्यतः 4 जहरीले सांपों के काटने के कारण होता है या फिर आ रहे हैं। कॉमन क्रैत, रसल्स वाइपर, कोबरा जिसको हम लोग नाग गेहून भी बोलते हैं, और एक शॉ स्केल्ड वाइपर। इस डेटा के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के महत्व को समझ गए होंगे और इस जानकारी को सभी से या फिर अपनों से साझा करेंगे। अब वापस आते हैं कि कौन कौन से सांप जो जहरीले होते हैं और इनमें कौन सा जहर पाया जाता है। जनरली 2 तरह के जहर पाए जाते हैं सांपों में, एक जिसमें कि न्यूरोटॉक्सिक जहर होते हैं और दूसरे में जो इसमें हीमोटॉक्सिक वेनम होते हैं। ये क्या होते हैं और कैसे सांप काटने के बाद इनका लक्षण क्या होता है, इसके बारे में एक-एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से सांप में न्यूरोटॉक्सिक वेनम होते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर आता है कोबरा, जो कि पूरे भारत में पाया जाता है और बहुत ही जहरीला भी होता है। इसी की दूसरी प्रजाति है जिसको हम लोग किंग कोबरा बोलते हैं, जो कि बहुत बड़ा होता है, लगभग 20 फीट के आसपास इसकी लंबाई होती है। इसमें भी न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। तीसरा है कॉमन क्रैत, जो कि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। चौथा है सिंध क्रैत, जो कि हम क्रैत का ही दूसरा प्रजाति मान सकते हैं। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। यहाँ पर आप कोबरा के वेनम टीथ को देख सकते हैं, जिसमें से कि ये जब काटने पर इसी दांतों के माध्यम से अपना जहर जो है शरीर के या फिर बॉडी में इंसर्ट करता है। अब आगे हम इस वीडियो में समझते हैं कि एक सांप जिसमें कि न्यूरोटॉक्सिक वेनम है वो अगर काट ले तो सबसे पहले क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो लक्षण होगा वो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा और तो और सूजन हो जाएगा जहाँ पर काटेगा और उसके आसपास, और दूसरी जगह जहाँ उसके आसपास का एरिया लाल हो जाएगा। न्यूरोटॉक्सिक वेनम जो है सबसे ज़्यादा या सबसे पहले तेज़ी से हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं, जो कि सीधे ब्रेन से जुड़ा होता है। हाई स्कूल की क्लासों में आपने बायोलॉजी की सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, अगर आपको याद है तो, कि जो ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं वो न्यूरॉन सेल से बनी होती हैं। ऐसे सांप जिनमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम था वो सीधे ब्रेन को ही इफेक्ट करते हैं। इसी के कारण इनके जहर को न्यूरोटॉक्सिक वेनम बोला जाता है। जैसे ही न्यूरोटॉक्सिक वेनम का जो इफेक्ट शुरू होता है, सबसे पहले ये न्यूरोट्रांसमीटर के उत्सर्जन को प्रभावित करता है। इसके अलावा कुछ और भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं अब कुछ समय के बाद, जैसे कि लकवा, कमजोरी, श्वास लेने में दिक्कत या सांस लेने में दिक्कत, निगलने और बोलने में कठिनाई। विष की मात्रा या कितना जहर सांप ने शरीर के अंदर डाला है उस पर निर्भर करता है।
इसका असर तंत्रिका तंत्र के अलावा हमारी विभिन्न मांसपेशियों में भी हो सकता है, जिससे कि हमें चलने या मौलिक जो कि बहुत ही सिंपल कार्य हैं उस सब करने में भी दिक्कत हो सकती है। इसके साथ साथ हमें उल्टी या जिसको वोमिटिंग बोलते हैं हो सकती है, पसीना और लार आ सकता है, चक्कर आ सकती है और आप बेहोश भी हो सकते हैं और आपको शॉक भी लग सकती है। अब हम जानते हैं वैसे सांप जिनमें हीमोटॉक्सिक वेनम होता है, यानी कि हीमोटॉक्सिक जहर होता है। इसमें सबसे पहला नाम आता है रसल्स वाइपर का और दूसरा है सौ स्केल्ड वाइपर, जो कि इसी का एक दूसरा प्रजाति बोल सकते हैं। सौ स्केल्ड वाइपर में हीमोटॉक्सिक जहर के साथ साथ थोड़ी मात्रा में साइटोटॉक्सिक वेनम भी होता है। इस साइटोटॉक्सिक वेनम में टॉक्सिन की मात्रा होती है जो कि हमारे सेल्स को डैमेज कर देती है और फिर सेल को मार देती है, जिससे हमारा स्किन जो है सड़ने लगता है। इसके अलावा मलबार पिट वाइपर, बम्बू पिट वाइपर और हम्पनोज पिट वाइपर, जो कि लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ थोड़ी बहुत मात्रा में शहरी क्षेत्र। अब हम समझते हैं कि एक सांप जिसमें कि हीमोटॉक्सिक वेनम है, अगर ये काट ले तो इस केस में भी जो तात्कालिक लक्षण होंगे वो दर्द, सूजन जहाँ पर काटेगा उसके आसपास, और तीसरी चीज़ उसके आसपास स्किन जो है लाल हो जाएगा या लाल दिखाई देगा। यह हीमोटॉक्सिक वेनम हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसको प्रभाव कर सकता है, और उसके साथ साथ जो ब्लड क्लॉटिंग की एबिलिटी होती है उसको डिक्रीज कर सकती है। इसके कारण ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो सकती है। इसके साथ साथ इसका प्रभाव इंटरनल ब्लीडिंग में भी हो सकता है, जिसमें कि हमारे शरीर के बाकी ऑर्गन और मसल्स में भी हो सकता है, और ज़्यादा खून बहाव के चलते हमें शॉक भी लग सकता है। इस शॉक की स्थिति में हमें थकान, चक्कर या मुंह का सूखना, इसके अलावा धड़कन का तेज चलना और आवाज़ में बदलाव भी हो सकता है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि जो बाइट हुआ है वो हीमोटॉक्सिक वेनम का बाइट हुआ है। अब तक हम इस वीडियो में जान चुके हैं कि कौन कौन से सांप जहरीले होते हैं, उनमें कौन कौन से मतलब किस प्रकार के विष पाए जाते हैं, और अगर कोई जहरीला सांप काट ले तो उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर यदि कोई जहरीला सांप का बाइट हो जाए तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, और कोशिश करो कि उस सांप को पहचानो कि जिस सांप का बाइट हुआ है वो जहरीला है या नहीं। अगर आप पहचान पाते हो तो ठीक है, अगर नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं। और अगर आप पहचान लियो और ये जहरीला सांप है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने आसपास के लोगों को बुलाओ जितनी जल्दी से हो सके, और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के लिए करो, और हॉस्पिटल पहुँचो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। आपको ऐसे समय पर बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है। आपके पास 2 से 3 घंटे का समय होगा आपको बचाने का, यदि आपको एक वेनोमस स्नेक ने बाइट किया है। आप ऐसे समय में कम से कम लोगों को सुने। अगर आप लोग ऐसे कह भी रहे हैं कि वो आपको झाड़ फूँक या तंत्र मंत्र की विद्या से आपका जहर या विष को उतार देंगे, तो ऐसे ये सुनकर आप बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करें। ये बिल्कुल सच नहीं है। ये खून में जहर है तो ये कोई भी तंत्र विद्या आपको ठीक कर ही नहीं सकती। फिर भी अगर कोई कह रहा है तो ये तो समझो कि झूठ बोल रहा है या फिर अज्ञान है, क्योंकि कभी कभार होता है कि हमारे पूरे भारत में सारे सांप जहरीले नहीं होते, आधे से ज़्यादा सांप नहीं होता। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया कि हार्ड मुश्किल से 5 से 6 प्रकार के सांप होते हैं जिनमें जहर होता है, और उनके बाइट के कारण ही लोगों की मौत हो सकती है। सो झाड़ फूँक में जो वैसे लोग ठीक होते हैं जिनमें वो सांप काटते हैं जिनमें जहर होता ही नहीं, जैसे कि ढोंड, धामन और होरिया, ऐसे छोटे मोटे सांप, इनमें कोई जहर नहीं होता और ना ही कुछ होता है इनके काटने पर। तो ऐसे सांप को लोग झाड़ फूँक के ठीक कर देते हैं और बोलते हैं कि हमने जहरीले सांप को विष उतारा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और दूसरी केस में हो सकता है कि वेनोमस स्नेक हो बट उनका एक फॉल्स बाइट हुआ है। फॉल्स बाइट मतलब सांप ने काटा जरूर है बट वो डराने के लिए काटा है, उसने दांत नहीं गड़ाया और उसमें जहर इंजेक्ट नहीं किया है, इसी कारण वो बचा पाया या फिर वो शख्स बच गया। अगर आपको एक वेनम स्नेक का बाइट हुआ है जो कि एक प्रॉपर बाइट हुआ है, तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में ही आपका जान बचाया जा सकता है, जो कि एक एंटी वेनम के इंजेक्शन देने से बच सकता है, और ये आपको सिर्फ हॉस्पिटल में ही मिलेगा। इसलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे। अगर आपने 2 से 3 घंटे के अंदर आप वहाँ नहीं पहुँचे और लेट हो गए तो यकीन मानो आपके नाम के आगे लेट लग जाएगा, और इसका क्या मतलब होता है आप समझदार हो। यहाँ पर आपको एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है, क्योंकि सांप काटने के बाद जो आपको एंटी वेनम इंजेक्शन दिया जाता है वो एक सांप के वेनम से ही बनता है। तो आप ऐसा भी ना करें कि जहाँ भी आपको जहरीला सांप दिखे सीधे मार दो। अगर ऐसे करेंगे तो जो वेनम होगा एंटी वेनम बनेगा वो भी नहीं बन पाएगा। और तो बेटर उपाय है कि आप अपना ख्याल रखें, आसपास सफाई रखें और लोगों का ख्याल रखें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।